ये जीवन की सच्चाई है ना? हाँ? अपेक्षा की पूर्ति न होने से कई कई बार तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी बड़ी तीखी और उग्र प्रतिक्रियाएं दे देता है। गर्मी का समय था, मालिक ने कहा नौकर से पानी लाओ। नौकर पानी का गिलास लाया। पानी थोड़ा कम ठंडा था। उसने गिलास लिया, बोले पानी है कि आग? गिलास नौकर के मुंह पर दे मारा। पानी जितना गर्म था उससे ज्यादा गर्म वो खुद हो गया। ये क्या है? उग्रता। एक शब्द आता उग्र मिजाजी। क्या? उग्र मिजाज। यानी कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है जो बड़ा उग्र मिजाजी, जिनको हम कहते हैं, जिनका मिजाज उग्र होता है, हर बात को उल्टे अर्थ में लेना और तीखी और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देना। ऐसा व्यक्ति खुद भी दुखी होता है और उसके संपर्क में रहने वाले लोग भी दुखी होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये एक कारण है। इसका तीसरा कारण है संस्कारों की कमी। जिन लोगों को प्रारंभ से धैर्य, संयम और सहनशीलता के संस्कार नहीं दिए जाते, वे बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनका स्वभाव उग्र हो जाता है। बचपन से ये समझदारी देनी चाहिए, बच्चों के हृदय में ये बात बिठालनी चाहिए कि हमें कितना संयम रखना, कितना धैर्य रखना, कितनी समझदारी से काम करना, कितना विवेक से काम करना। पहले ये बात घुट्टी में सिखाए जाते थे, घर परिवार में ये समझ उग्र हो रहे हैं क्योंकि उनका भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उनका भावनात्मक संतुलन भी नहीं रहता। आज देखिए आजकल बच्चे कितने उग्र प्रतिक्रियाएं करते हैं। पहले लोग बर्दाश्त करते थे, अब ये संस्कारों की कमी भी उग्रता का एक कारण है। और उग्रता का चौथा कारण दबी हुई भावनाओं का विस्फोट। कई बार कई बातें ऐसी होती है जिनको हम लोग अंदर अंदर दबा लेते हैं। परिस्थितिजन्य समझौता होता है, दबा लिया और हम सोचते दबा लिए तो खत्म हो गई, लेकिन वो दबी हुई बात कभी कभी निमित्त पाकर एकदम विस्फोट करती है और विकराल रूप ले लेती है। आपने महसूस किया होगा, कोई लोग हैं जो सामान्य रूप से तो बिल्कुल शांत दिख रहे, शांत दिख रहे, शांत दिख रहे, पर अंदर भरे हुए हैं। और मौका आया तो ऐसी तीखी प्रतिक्रिया, इतना उग्र और विकराल रूप कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सके। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, भावनाओं को दबाने में शांति नहीं, भावनाओं को बदलने में ही शांति है। भावनाओं को दबाना नहीं, बदलना सीखिए। और भावना योग हमें यही सिखाता है। अपनी भावनाओं को पहचानिए और बोधपूर्वक उसे बदलने का प्रयत्न कीजिए। ये चार कारण हैं जो हमें उग्र बनाते हैं। अब इसके लक्षण भी, जब वाणी में कठोरता आने लगे, समझ लेना मेरे भीतर उग्रता का जन्म हो गया है। अप्रिय, कटुक, कठोर वचन, दुखदाई वचन, अपमानजनक वचन अंदर से निकल रहा, अपशब्द का रूप लेकर निकल रहा है,
और उनमें तीखापन आ गया है, तो समझना अब भीतर से विस्फोट शुरू हो गया है। चेहरे पर तनाव आ गया। उग्रता में तनाव आता है कि नहीं आता है? पूरी भंगिमा बदल जाती है। ये लक्षण है उग्र होने का। और उग्रता आने पर व्यवहार आक्रामक हो जाता है। सामने वाले पर एकदम टूट पड़ने की कोशिश करता है, वो सवास खो बैठता है। आक्रामक मुद्रा हुई, समझ लो अब उग्रता ने अपना स्वरूप धारण कर लिया है। और उसमें व्यवहार बदलता है, छोटी छोटी बातों में तीखी प्रतिक्रियाएं देते हैं, और फिर कभी कभी खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। होता है कई बार लोग बड़े उग्र हो जाते हैं, अपनी नस काट देते हैं, सामान फेंक देते हैं, अपना सिर फोड़ लेते हैं। उग्रता में सामने वाले पर हमला करे ये कोई जरूरी नहीं, परिस्थितियां अनुकूल न होने पर व्यक्ति खुद का भी घात कर बैठता है, खुद पर भी हमला कर लेता है। ये सब लक्षण है उग्रता के। बेटा बाप पर उग्र हो गया, उसने कहा पिताजी आप मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मेरी भावनाओं को नहीं समझते, मेरी कोई कदर नहीं समझ करते। पिता ने बड़े शांत भाव से उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। जैसे उसने सुनकर अनसुना किया, इसका क्रोध और बढ़ गया, उग्रता और बढ़ गई। मतलब आपने मेरी बात को ध्यान ही नहीं देते, आपको सुनते ही नहीं, पहले दरवाजा पटका और बाद में अपने हाथ का मोबाइल पटक दिया। मोबाइल पटका, मोबाइल टूट गया, गुस्से में तो कर दिया, विवेक तो था नहीं। मोबाइल टूटा, उसका दिल भी टूटा, बाद में पश्चाताप हुआ, हाय मैंने गलत कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। उग्रता का अंत तो पश्चाताप से ही होता है, कभी सौम्यता से नहीं। लेकिन ऐसा हो जाता है, खुद को भी नुकसान करने की कोशिश कर देते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास व्यक्ति के द्वारा हो जाता है। ये उग्रता ऐसा भयानक रूप लेती है। इन लक्षणों को समझकर, और अब हमें इसके परिणाम को भी जानना है ताकि हम निकटता से इसके परिणाम को समझ सके। यद्यपि सब उग्रता के परिणाम को भोगते हैं कि नहीं, हम फिर भी एक नज़र रखें। पहला परिणाम है संबंधों में दरार, संबंध बिगड़ेंगे। आपका स्वभाव उग्र होगा, और जो भी व्यक्ति उग्र रखता है उससे उग्र मिजाजी व्यक्ति को कौन पसंद करता है? करता है क्या? उसके संबंध खराब होते हैं, अच्छे अच्छे संबंध भी टूट जाते हैं। कई बार तो छोटी छोटी बातों से इतनी बड़ी विकराल स्थिति प्रकट हो जाती कि कहे नहीं। चाहे वो संबंध है दो संबंधियों का हो, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो, या देरानी जेठानी का हो, किसी का भी संबंध हो, जहाँ उग्रता है वहाँ कभी भी टिकाऊपन नहीं होगा।